नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स टॉप 50 का 9वां सेट जो है देखेंगे। इसके पहले 8 सेट अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहां से जाकर जो है आप सभी सेट को देख सकते हैं। तो ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स टॉप 50 का 9वां सेट। तो पहला प्रश्न है इसमें आपका कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फास्फेन नामक गैस की खोज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा जो है पहली बार फास्फेन नामक गैस की खोज की गई है। अगला प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थीएम का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया से। तो एक प्रश्न जो है आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता खिलाड़ी कौन है? तो वह हैं डोमिनिक थीएम उनका नाम है, और वह किस देश से संबंधित हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। उसके बाद अगला है आपका, यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता कौन बनी है? तो महिला विजेता जो है वह नाओमी ओसाका हैं। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला जो होता है वह ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। जो कि 2020 में पुरुष एकल विजेता हैं नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच हैं। और उसके बाद जो है महिला विजेता जो हैं सोफिया केनिन है। तो ये भी जो है आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष एकल विजेता जो है नोवाक जोकोविच हैं और महिला एकल विजेता सोफिया केनिन है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है याद रखिएगा हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद दूसरा जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आपका होता है जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद आपका होता है फ्रेंच ओपन। उसके बाद जो होता है फ्रेंच ओपन होता है, ये आपका मई जून में आयोजित किया जाता है। लेकिन 2020 का फ्रेंच ओपन ये कोरोना वायरस के कारण से जो है इसे अब अक्टूबर में जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका रेड क्ले पर जो है खेला जाता है। ये जो है रेड क्ले पर आयोजित किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो होता है वह होता है विंबलडन होता है। और ये जो है कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया, क्योंकि ये जून जुलाई में आयोजित किया जाता है। जून और जुलाई में ये आयोजित किया जाता है। तो इसे इस बार 2020 का विंबलडन ओपन को जो है निरस्त कर दिया गया है। ये आपका नेचुरल ग्रास पर जो है खेला जाता है विंबलडन ओपन। उसके बाद लास्ट में जो होता है आपका यूएस ओपन, जिसमें जो है आपका ये प्रश्न पूछा गया है। यूएस ओपन लास्ट में होता है, ये आपका होता है अगस्त और सितंबर माह के बीच यूएस ओपन होता है। और ये भी जो है आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो दो जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, कौन कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, दोनों जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये हो गया आपके 4 विंबलडन जहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कि देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ है। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो ये आपका झेलम नदी पर जो है इसका निर्माण किया जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ है और इस परियोजना का निर्माण आपका झेलम नदी पर किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 43वां यानी कि 43 रैंक मिला है। और जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो आईएमडी संस्था द्वारा इसे जारी किया जाता है। पहला स्थान कौन से देश का है? तो सिंगापुर का इसमें जो है पहला स्थान है। याद रखिएगा, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 भारत का रैंक कितना है? तो 43।
अगला क्वेश्चन है आपका 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। 5 जून 2020 को मनाए गए पर्यावरण दिवस का थीम था। नेक्स्ट है आपका महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जो है महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी दी गई है। अगला प्रश्न अब आपका 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोल्कान बोजाकिर को जो है 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो जो है दोस्तों 2019-20 की प्रमुख नियुक्तियों का जो है एक वीडियो बनाया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं उसे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से एक प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है, तो उसे एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न अब आपका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वह केरल बना है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल राज्य जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन अब आपका 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया? तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है यहाँ से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, ए और सी दोनों को, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को जो है निसर्ग चक्रवात प्रभावित किया। और एक जो है और तूफान यानी कि चक्रवात आया था आपका अम्फान नामक चक्रवात जो है ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को जो है प्रभावित किया था। और अम्फान नामक तूफान जो है किस देश द्वारा ये नाम सुझाया गया था? तो थाईलैंड के द्वारा जो है ये अम्फान नामक नाम जो है सुझाया गया था। तो अम्फान पूछा जाएगा, चक्रवात को प्रभावित करने वाले जो है किस राज्य को प्रभावित किया? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को, और निसर्ग जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है आपका किस देश ने हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है? तो वह है USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब WHO से अपने संबंधों को जो है वह समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है आपका प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया? तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है प्रवासी राहत मित्र ऐप। अगला क्वेश्चन है आपका वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है ऑप्शन सी से हो जाएगा, प्रीति के सराफ के द्वारा जो है लिखा गया है पुस्तक मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स। अगला प्रश्न अब आपका हाल ही में पैगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है, यह झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैगोंग झील आपका ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। आपको पता होगा हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, और दादर नागर हवेली और दमन दीव को जो है विलय करके 1 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो याद रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश अब वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न अब आपका विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न अब आपका फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वह हैं रोजर फेडरर। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने iFlows नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जो है iFlows नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला टीम की कौन से खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? तो वह है शेफाली वर्मा। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार उसमें शामिल नहीं है। आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे जो है इसमें शामिल हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है आपका, किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो वह है आपका त्रिपुरा। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, नवंबर 2019 में चर्चा में रहा RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या होगा? तो RCEP का पूर्ण रूप आपको बताना है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP का जो है फुल फॉर्म है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा? तो वह है बांग्लादेश। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम वेंकैया नायडू जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इनको जो है कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न अब आपका, इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन वर्ष 2020 में कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में IPL 2020 का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड जो है क्या होता है, ये है आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है, जिसको QSD भी कहा जाता है। तो QSD या फिर क्वाड, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चीन इसमें जो है शामिल नहीं है। क्वाड क्या है? तो यह USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। इसमें जो है चीन शामिल नहीं है आपका। तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु को इसमें जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जीलैंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई है। यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में स्थित है। याद रखिएगा, जीलैंडिया महाद्वीप पूछा जाएगा किस महासागर में, तो वह प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में जो है इसे 8वां महाद्वीप का जो है दर्जा देने की जो है बात कही गई है। अगला जो प्रश्न है आपका, वर्ष 2021 में UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो है COP26 का आयोजन किया जाएगा। और 2020 में जो है आपका COP25 का आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में की गई है। तो COP25 पूछा जाएगा तो वह स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित किया गया, और COP26 का आयोजन जो किया जाएगा वह 2021 में स्कॉटलैंड ग्लासगो में किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई जिसके लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आपका, बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 99,300 करोड़ रुपए जो है बजट 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया गया है।
अगला प्रश्न है आपका, बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर में जो है स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में संपन्न सहयोग काजिन युद्ध अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहयोग काजिन यह भारत और जापान के मध्य नौसेना का ये अभ्यास है। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये चेन्नई में जो है आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल खुडोल को शामिल किया गया है। यह पहल किस राज्य की है? तो खुडोल पहल जो है ये मणिपुर का है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका गुजरात के भावनगर में जो है स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपका, हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ, शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की जो है प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो है जीती हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखर पट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये तमिलनाडु में जो है स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसिप्रिया कंगुजम का संबंध किस राज्य से है? तो भारत की ग्रेटा यानी कि ग्रेटा थर्नबर्ग की बात हो रही है। ग्रेटा थर्नबर्ग एक 16 वर्षीय स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं। तो उसी तरह भारत में भी जो है लिसिप्रिया कंगुजम, इनका संबंध जो है ये मणिपुर से है। ये भी एक पर्यावरण कार्यकर्ती हैं, इसलिए इनको भारत के ग्रेटा के रूप में जो है जाना जाता है। और ग्रेटा थनबर्ग को जो है आपको पता होगा 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया था। तो ये याद रखिएगा, ग्रेटा थनबर्ग से जो है प्रश्न पूछा जाता है। ये स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ती हैं जो कि 16 वर्षीय हैं। अगला प्रश्न है आपका, ICC द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में किस देश की क्रिकेट टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन फॉर लाइफ। याद रखिएगा, पर्यावरण ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है ये तो पूछा जा सकता है आपसे। तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। और 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का इस बार का थीम क्या था? तो ओजोन फॉर लाइफ। और एक प्रश्न जो है ओजोन से आपका पूछा जा सकता है कि ओजोन परत किस मंडल में जो है पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है आपका ये समताप मंडल में पाया जाता है। याद रखिएगा, समताप मंडल इंग्लिश में जो है इसे स्ट्रेटोस्फियर जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट की लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र गुहा द्वारा जो है पुस्तक लिखा गया है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील से। याद रखिएगा, यानोमामी जनजाति यदि पूछा जाए किस देश से संबंधित हैं तो ब्राज़ील से संबंधित हैं। अंतिम प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्नापटना खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई। ये खिलौने किस राज्य में प्रसिद्ध हैं? तो चन्नापटना जो है ये कर्नाटक में प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 का आपका 9वां सेट। इसके पहले जो है 8 सेट अपलोड हो चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहां से जाकर जो है आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर UPPCS 2020 करेंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज के नाम से जो है एक
प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ से भी जो है आप सभी सेट को देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सीधे लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक साथ लिखिएगा EXAMLEARNER, उसके बाद सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा। वहाँ से भी ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।